रांची में आज भारतीय क्रिकेट टीम के सामने बड़ी चुनौती है। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। पहले दिन इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाए हैं और आज जब खेल शुरू होगा तो जो रूट और ओली रॉबिन्सन जो है वो बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरेंगे। तो दूसरे दिन भारत का क्या गेम प्लान है और कैसे करके वो इंग्लैंड की टीम पर शिकंजा कस सकती है, ये बताने की आपको कोशिश करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम 7 विकेट पर 302 रनों के आगे खेलना शुरू करेगी। तो भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो जो पहली चुनौती है भारत के सामने वो ये है कि इंग्लैंड की टीम को जल्दी से जल्दी ऑल आउट किया जाए। देखिए, 112 रनों पर इंग्लैंड के 5 विकेट गिर चुके थे। वहां से जबरदस्त फाइट बैक और फिर उसकी वजह से कम बैक हुआ है इंग्लैंड का इस चौथे टेस्ट मैच में। तो आपको करना क्या है? जल्दी से जल्दी इंग्लैंड के 3 विकेट निकालने हैं। 302 का स्कोर है तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 325 रनों तक इंग्लैंड की टीम को वापस पवेलियन भेजा जाए, मैक्सिमम 350 तक। हालांकि इस पिच पर 350 एक अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। तो पहली जिम्मेदारी तो यह है इंडियन बॉलर्स की कि वो 3 विकेट निकालें। इसके बाद जब भारत की बल्लेबाजी आती है तो वहां जो जिम्मेदारी है वो इंडियन ओपनर्स पर है। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दें। देखिए, ये पिच जो है, रांची की जो पिच है, वो इस तरह की पिच नहीं है जहां आप थ्रू द लाइन शॉट खेल सकें। यहां पर गेंद जो है वो थोड़ी धीमी आ रही है और इसलिए जब आप पहले दिन का खेल देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहले घंटे का खेल था वहां पर कई सारे इनसाइड एजेस जो है जैक क्राउली के लगे थे। हालांकि वो विकेट में जाकर नहीं लगे, लेकिन वो लगे थे। और उसके बाद जब जो रूट ने इस विकेट को समझा और नॉर्मल क्रिकेट खेला तो उन्होंने शतक जमा दिया। तो मतलब ये है कि इस पिच पर बल्लेबाजों को खुद को अप्लाई करने की जरूरत है। तो ऐसे में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल जो भारतीय पारी की शुरुआत करेंगे उन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए ये देखना होगा कि रोहित शर्मा, जिनका कि यहाँ रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है, जो पिछला टेस्ट मैच उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में खेला था तब उन्होंने दोहरा शतक लगाया था, तो एक उसी तरह की पारी की उम्मीद भारतीय टीम अपने कप्तान से कर रही है। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल जो कि लगातार छक्के जमा रहे हैं तो उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, थोड़ी समझदारी से खेलनी होगी। आप यहां पर लगातार शॉट नहीं लगा सकते हैं, पहले आपको विकेट पर जमना होगा। तो एक बात और जो है वो ये है कि जो इंडिया के यंग गन्स हैं, जिनमें आप शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रजत पाटीदार नाम लेते हैं, ये जो 4 यंग गन्स हैं, तो युवा बैटर हैं, इनके टेम्परामेंट का भी ये टेस्ट है कि इस तरह की पिच पर टेस्ट क्रिकेट में आपको बेहतर प्रदर्शन करना है। तो इन युवा जो बल्लेबाज हैं उनके सामने ये बड़ी चुनौती है कि वो इस पिच पर सरवाइव करें और अपनी टीम के लिए स्कोर करें। तो देखना है कि इस चुनौती का सामना इंडिया के युवा बैटर्स किस तरह से करते हैं। तो अगर भारतीय टीम के लिए देखिए जो जरूरी चीज है और उनका जो गेम प्लान होगा, चूंकि टॉस भारतीय टीम हार चुकी है, चौथी पारी भारतीय टीम को खेलनी है तो वो बहुत मुश्किल होने जा रहा है। तो इसलिए जो भारत की पहली पारी होगी वहां पर आपको न सिर्फ इंग्लैंड के ऊपर लीड लेनी है बल्कि वो लीड बड़ी लीड होनी चाहिए, तभी आप इंग्लैंड की टीम पर दबाव बना सकते हैं। आइडियल सिचुएशन तो ये था कि 112 पर 5 के बाद 200 के अंदर इंग्लैंड की टीम आउट होती और फिर
भारतीय टीम 400 साढ़े 400 बनाकर दोबारा बल्लेबाजी न आए ऐसी स्थिति बना देती। लेकिन अब तो ऐसा हुआ नहीं। इंग्लैंड की टीम जो है यहां से कम 350 साढ़े 300 रन तो देख ही रही होगी। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के लिए जरूरी है कि जब वो पहली पारी खेले तो कम से कम 100 रन की लीड तो उसे मिलनी ही चाहिए। ये मार्जिन तो उन्हें लेकर चलना ही होगा। तो ये होगा भारत का गेम प्लान। दूसरी तरफ इंग्लैंड का गेम प्लान बहुत साफ है। वो चाहेगा कि जो उस है वो लंबी हो, वो 350 से ज्यादा 400 तक जाए और इसके बाद जब इंडिया के बैटर बल्लेबाजी करने के लिए आए तो हार्टली, एंडरसन और रॉबिन्सन जैसे गेंदबाज हैं, बशीर भी टैलेंटेड हैं, तो इन गेंदबाजों के साथ भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करें। तो मैंने भारत और इंग्लैंड का जो गेम प्लान दूसरे दिन रहने वाला है उसकी चर्चा की। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।